जोड़ के बह के विचार करनी है, यही साडी पहला रीत रही है साडी। पर ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, यही साडी परंपरा रही और यही संगत का जो रूप है गुरु साहब ने सानू दिता। ये पिछे कोई सोच सी। देखो साडे रहबरां ने साडे पैगंबरां ने की सोचा, अपनी जी जे असीं अपनी बुद्धि चो सोचीए तो उत्थों तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि वो बुद्धि दी गल्लां नहीं सी, वो गल्लां बुद्धि तो परां दी गल्लां सी, किसी होर दुनिया दी गल्लां सी जिन्हों अध्यात्म की दुनिया कहने आ। जिथे सिर्फ जी शरधा वो पहुँच सकती है। अजकल का ज्ञान विज्ञान जो मॉडर्न साइंस आ वो नहीं पहुँच सकती उत्थे, वो तो बुद्धि चो निकली हुई है। जिन्नी कि इंसान की समर्था, जिन्नी कि साडी बुद्धि की समर्था, साडे दिमाग की समर्था, वो गल साढ़े समझ आऊगी, असं उसकी व्याख्या भी कर देंगे। पर जी शरधा की गल है वो बुद्धि तो परां की गल है, उसकी व्याख्या ही नहीं हो सकती। तुसीं ये वेखो, जे आप शरधा ते बुद्धि की गल करिए, शरधा जिहड़ी सी वो बाबे नानक नाल रबाब वजाउंदी सी, ते बुद्धि जिहड़ी सी वो बाबे नानक नूं बेताला कहंदी सी। शरधा जिहड़ी सी वो 10वें पातशाह वेले जदों खालसा पंथ की साजना हुई उदों सिर दिंदी सी, ते बुद्धि जिहड़ी सी वो माता गुजरी कोले जाके कहंदी बड़ा पुत कमला हो गया, ये तो लोगों के सिर आप ही वड्डी जांदा। फिर शरधा जिहड़ी सी वो जदों दर्दमा साहब साबो की तलवंडी बंदूक परखनी सी तो अगे हो मरन नूं तैयार सी, ते बुद्धि जिहड़ी सी उत्थों पंडाल चों उठ के जाण लग गई सी भी ये तो गुरु का कमला हो गया। जे किते वो शरधा की गल अकाल पुरख वाहिगुरू च ना हुंदी तां फिर चमकौर की गली का इतिहास ही बनता सी। जे शरधा बुद्धि तो वड्डी ना हुंदी फिर जिहड़े विद सिरजे गए इतिहास चों नहीं सिरजे जाने सी। सो अजकल के जिहड़े आम तौर पर असीं देखते हैं ज्ञान विज्ञान दी गल्लां कर लग जाते हैं या मॉडर्न एजुकेशन की असीं गल करते हैं, वो सिर्फ अपनी बुद्धि चों गल करते हैं। उन्होंने शरधा वाला सिलसिला उन्होंने समझ ही नहीं इस गल की। इत्थों तक कि साडे जिहड़े नवे सिख प्रचारक भी, सिख प्रचारक बड़े बड़े कट्ठ उन्हां दे हुंदे आ, वो भी आके साइंस ते ज्ञान विज्ञान दी गल्लां करते हैं। पर यह गल पहला साडे कल्चर च साडे सभ्याचार च नहीं सी। ये नवीं गल्लां नहीं है, आईयां कित्थों आ? ये आईयां वैसटर्न सिविलाइजेशन च, जिहड़ा पश्चिमी दुनिया का ज्ञान विज्ञान है, जब उन्होंने तो सारा कुछ यही मान लिया भी जो तर्क के आधार पर जिस चीज़ की व्याख्या की जा सकती है वही सच है, जिसकी व्याख्या तर्क के आधार पर नहीं की जा सकती वो सच है। ये मॉडर्न एजुकेशन ये कहती है। पर जब आप अध्यात्म की गल करते हैं, जब आप शरधा की गल करते हैं, उत्थे फिर कोई तर्क नहीं, उत्थे कोई व्याख्या नहीं, क्योंकि ये गल तो परां दी है, दुनिया ही परां दी है। ते कई बारी उम्रां ते जिंदगियां ते तुसीं ये कह लो कि जन्म मरण लग जाते हैं, बंदे उत्थों तक पहुँच नहीं सकते, गल नूं समझ नहीं सकते, क्योंकि जिहड़ी सोची परमात्मा ने दित्ती है इत्थे जिहनूं आपां तीजा नेत्री कह दिंदे आ, जिहड़ी सोची दित्ती है वो चक्कर खोलण वास्ते भी तुहानूं एक बारी जमा आपदे आप नूं समर्पण करना पैंदा। ते जे समर्पण दा ढंग ही नहीं सानूं पता, असीं शक ही करते रहांगे आपदे पैगंबरां ते, आपदे अकीदियां ते, आपदे फलसफियां ते। जिवें 26 तरीक नूं इहो जिहा वरतारा वापरिया, चैनल वालों ने की, साडे बंदियां ने की, सानूं साडे चों बहुते बंदे निशान साहब तो ही मुनकर करा, वो बुद्धि सी। पर जे तुसीं शरधा की गल करते हो, जे पंजाब आपकी होंद की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोग अज गुरुद्वारा साहब बैठे हैं, मैनूं दसो इस तो बिना, उस निशान तो अकाल के निशान तो बिना साडी कोई होंद हैगी?
सो होंद की लड़ाई की लड़ रहे हैं असीं एडी किड्डी क विपता आ गई साडे ते इह गल भी आपां साझी किड्डी क विपता आ गई भी गल इह तुर पई कानून ही आते हैं पर गल तुर पई भी पंजाब अपनी होंद की लड़ाई लड़ रहा बहुत लोगों के ये भी गल समझ नहीं आती होंद आ जिहड़ी साडी होंद ते हस्ती ये साडे विच साडे सभ्याचार ने पैदा करनी हुंदी है ते सभ्याचार किसी भी धरती का होर धरतियों की गल कर लो पश्चिमी देशों की गल कर लो चाहे अरब देशों की गल कर लो या अपनी गल कर लो सभ्याचार का विकसित होना वो धरती के नाल जुड़िया हुई रीति रिवाजों के नाल जुड़े हुए जीवन शैली तो विकसित होना ते खेती ये देखो जब साडे बाबे नानक ने भी ये पैरतां पाईयां भी किरत करो वंड के छको ते नाम जपो किरत का मतलब ही वो खेती सी उस वेले इंसान का पहला जिहड़ा काम मन्निया गया वो धरती चों अनाज पैदा करना वो खेती सी पुराने समय च बिजनेस नहीं होंदे सी अनाज ही एक दूजे नूं दे के आई अदला बदली करके काम सार लेंदे हुंदे सी सो खेती ने सानू एक सभ्याचार दिता एक जीवन शैली दी है जिथे तुसी पिंडां च जिवें असीं रहंदे हां देखो शहरां दा कोई मूंह सिर ही नहीं हुंदे शहरां च तां अजकल आपां बठिंडे ही देख लो या फरीदकोट देख लो तुसी जिहड़े शहर आ एक घर वाले दूजे घर वाले नूं पता नहीं हुंदा कि कौन रहिंदा उन्हां दी जिंदगी च की प्रॉब्लम आ की नहीं प्रॉब्लम आ पर पिंडां च ये गल नहीं है पिंडां दा अज भी मूंह सिर है पिंडां च अज भी चेहरा है पिंड दा जिथे असीं एक दूजे नाल जुड़े हुए ते जिहड़े नवें दिन खेती कानून आए आ ये उस खेती या उस खेतीबाड़ी के सारे सिस्टम को कंट्रोल करने वास्ते लागू किए गए जब खेतीबाड़ी को कंट्रोल कर लिया तो कंट्रोल कौन करूँ बड़िया बड़िया कंपनियां जब खेतीबाड़ी को कंट्रोल कर लिया तो साडी जिस तरह की अज रहनी सहनी या जीवन शैली है बदलना ही बदलना और ये सारा बर्तारा पश्चिमी देशों से वापर चुके उत्थे अज तो 50-50 साल पहला उत्थे 70 साल पहला पिंड वसदे हुंदे सी उन्हां दा भी जिवें आपां पिंडां च रहंदे आ वो भी पिंडां च रहंदे सी लोग पर वो पिंड उजड़ गए अज उत्थे टावां टावां घर आ पिंडां दा उन्होंने कंट्री साइड कहते आ उन्होंने भाषा भी बदलती हुण उत्थे वो विलेजेस भी रह गए जिन्होंने आपां पिंड कहंदे आ उन्होंने भाषा ही बदलती भी ये तां कंट्री साइड है साडी ते उत्थे टावां टावां घर आ पिंड पिंड उन्होंने उजड़ गए तो शहर का कोई मूंह सिर नहीं है उत्थे उन्होंने सभ्याचार जिहड़े नवें आह खेती कानून जिन्होंने कैपिटलिस्टिक आपां सोसाइटी कहने वो खा गया उन्होंने रिलीजियस इंस्टीट्यूशनस को खा गया उन्होंने फैमिली इंस्टीट्यूशनस को खा गया जिहड़ा परिवारक इकाइयां उन्होंने खा गया ते असीं जे कह रहे हैं कि साडी होंद की लड़ाई आ ਉਹਦਾ मतलब ही यही है कि साडी खेतीबाड़ी ते कंट्रोल आ गया ना इन्हां कंपनियां दा या सरकारां दा ते साडा रहना सहना साडी जीवन शैली साडी जिउण दे ढंग ही बदलदे नहीं ते हौली हौली गल पहुंचो इत्थों ताईं भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ये पश्चिमी देशों से हो चुके हैं और इतने भी ये लागू हो गए ने होना ही होना तो इस करके जो अपने पिंड बचाने अपने खेत बचाने इस करके पंजाब की होंद की लड़ाई लड़ रहा अपना सभ्याचार बचाना असीं अपना इतिहास बचाना अपने फलसफे बचाने ते असीं अपनी होंद की लड़ाई लड़ रहे हैं पहली यही गल समझनी साडे लई बहुत जरूरी सी क्योंकि कानून तो पहला भी बहुत लागू होए हैं बड़ी तरह दी पॉलिसियां जिहड़ियां सरकारां लै के आउंदियां पर इस वेले क्यों हो गया सारे आपां उठ के क्यों खड़े हो गए कदे इन्ना वड्डा भार भी पहला आया होवे किसानी संघर्ष किसानों ने तो बहुत संघर्ष किए समय समय तो किसान 1950-60 च मैनूं लगदा किसान यूनियन वो होंद च आ गईयां सी उदों तो संघर्ष करते आ रहे हैं पर गल हुण बदलनी है गल आ गई विरसे ते तुसीं सारे जदों पिंडां पिंडां चों होर सारे शहरों चों भी लोग वाके मैं बंबे उठ के आ गया क्यों आ गया की लोड़ पई सी ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਆਇਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ
ਆ ਦੇਖ ਲਓ 2022 ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 2022 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜਨੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਲੜਨ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰਸਾ ਜਾਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਸਾਡੇ ਰੂਹਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਘੱਲੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਘੱਲੇ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਹ ਬਾਜਮਾਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਗਏ ਵੀ ਹੋਣੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਰੂਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਕਲਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਲਪ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਲਪ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਇਹ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਫਲਸਫੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਲੜਦੀਆਂ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ। ਦੱਸ ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿਵੇਂ ਚੀਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤਿਰੰਗਾ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ। ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਬਾਤ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਰੂਪੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ, ਉਹ ਜਿਉ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗਾ, ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇ ਬਣੇ। ਕਿਉਂ? ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਆ? ਮਖਲੂਕ ਆ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜੋ, ਜਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਰਪਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਮੰਤਵ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਅਸਲ ਹੋਊਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੰਬੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਪਦੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਅਜ਼ਮਤ ਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੂਗੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੋਈ ਹੋਰ
झंडे नहीं दे सकते, कोई होर किसी फलसफे नहीं दे सकते किसी होरना धरतियों के। सानू साडे फलसफियां ने जितां दे दित्तियां ते साडे फलसफियां ने जितां दे दियां। इतिहास ही असीं उन्हां फलसफियां दे थल्ले रचेगा। हुण किसान यूनियन साडे बजुर्ग आ, साडे आगू आ, असीं उन्हां दी इज्जत करदे हां। असीं अज भी ये कहने भी इकट्ठे रल मिल के आपां लड़ीए, असीं एक दूजे तो वख नहीं है, पर उन्हां दी एक लिमिटेशन समझनी पैनी है सानू। अज तक किसान यूनियन हुण यूनियन की हुंदी है, जिहड़ी यूनियन आ वो एक ट्रेड यूनियन हुंदी है, ट्रेड यूनियन। इन्होंने हमेशा ही आर्थिक लड़ाइयां लड़ियां, किते मुआवजे दवा के मुआवजे ले रहे, फसलों के मुल बढ़ा रहे, कोई होर किसी तरह की आर्थिक लड़ाई जिवें किते कुर्की हो रही है उन्होंने रोकता, ये लड़ाइयां लड़ियां। सो आर्थिक लड़ाई ते जदों लड़ाई का रूप रेखा वक्री होवे उहनूं समझना भी बड़ी जरूरी हुंदा लीडरशिप लई। इत्थे कल्ली आर्थिक लड़ाई नहीं सी, ये कल्ली एमएसपी दी लड़ाई लड़ रहे, पंजाब दी होंद दी लड़ाई लड़ रहे। मतलब तुसीं एक इहो जिहे वहम नूं ठੱਲ पा रहे हो ਜਿਹੜੇ वहम ने सारी दुनिया च एक तरह का समाज पैदा करता। पिंड ही खोलते असीं जे पिंडां चों खुर के ते ਜਿਹੜੇ बाहर बैठे एनआरआई है जो पंजाब तो खुर के साडे पल्ले कुछ नहीं रहना, आपकी धरती खोल जी साडे हथों का, फिर साडा सभ्याचार साडे पल्ले कित्थों रह जी। सो नाल नाल आर्थिक लड़ाई के नाल नाल ये सभ्याचार होंद का मसला बनया होया। इस करके साडे अंदर जिहड़ा विरसा चल गया, असीं जाके इत्थे बैठे हैं, कई बंदे नूं इन्हां गल्लां दी समझ नहीं हुंदी ते ये समझ किसान लीडरशिप नूं भी नहीं आई अज तक। तां ही बार बार कहंदे इत्थे किसानी की गल करो, किसानी की गल करो, नहीं साडी सभ्याचारक होंद दा मसला, क्योंकि मसला साडीआं जमीनां नाल जुड़िया होया, साडी खेती नाल जुड़िया होया, साडी रहनी सहनी नाल जुड़िया होया। हुण इसे करके इत्थे सिंह किसान ऐसी सरकार नाल या जिन्हों कह दिंदे आ स्टेट, हुण स्टेट की है ये किसान ये नहीं समझ आउंदी। स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, ईडी, एनआईए, क्राइम ब्रांच, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे जिहड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, अदारे है जिहड़े सारे ये मिलके एक स्टेट का रूप पैदा करते हैं। तो सरकार जिहड़े हुक्मरान जिन्होंने आप वोटां च जिताने वो जाके उत्थे बह के ये तय करते हैं भी ये सारे अदारियां नूं किवें काम कराउणा। तो इन्हां दे पिछे जिहड़े IAS IPS अफसर बैठे होंदे आ वो फिर इन्हां दीयां पॉलिसियां घड़दे आ, इन्हां नूं चलाउंदे। फिर इन्हां दी कोल बड़ी वड्डी एक जिहड़ा दबदबा पैदा करना स्टेट ने, थोड़ी मानसिकता च डर पैदा करना ते तुहानूं आपदे गुलाम बनाउणा। ये स्टेट आई काम करती है। गुलाम क्यों बनाओगे? क्योंकि फिर जिस तरह दी पॉलिसियां बनाओगे, जिस तरह के कानून घड़नगे, नियम घड़नगे, तुसीं उहदे ते शक नहीं कर सकदे भी ये तां नहीं हुंदा है। ते ये गल साडे अंदर पैदा करती है। 70 सालों तो एक सिस्टम सुधीरी चली जाती है, पर पंजाब की धरती तो जदों किते आवाज़ उठती है, इनकलाब उठता, इस धरती तो उठता, क्योंकि साडी मानसिकता असीं हजे तक नहीं गुलाम होई, हजे तक साडे अंदर डर नहीं पैदा कर सके। क्यों? आ बैठा साडा हाँ जी, क्यों? क्योंकि साडे अकीदे इत्थों मजबूत हुए, बैठा साडा इश्क। इत्थे सानूं ये सिखाया जाता भी असीं अकाल पुरख वाहिगुरू तो अलावा किसी होर दे अधीन नहीं। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ नहीं असीं किसी नाल वैर बैठ के बहिए, ਇਹਦਾ मतलब तुसीं किसी भी रूप से साडे ते जुल्म करोगे या किसी ते भी जुल्म करोगे, असीं खड़े होवांगे, असीं तुहाडे खिलाफ आवाज़ भी चुकांगे ते लड़ांगे। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ किसान यूनियन लीडरशिप ਨੂੰ समझ नहीं सी, वो इन्ने समर्थ नहीं सी। पर कई बार लीडरशिप अपने आप को इवॉल्व कर लेती है, इस गल पे पहुंच जाती है, हौली हौली लड़ते लड़ते ये गल समझ लेंगे भी लोग चाहते की है। लोगों के इमोशन के उभार जिहड़ा आया, इतनी बड़ी मास रिएक्शन हुई है,
इन्ने लोग आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्यों? ये चाहते की है, लोगों के जज्बात की है, जज्बात भी नहीं समझ सके। तो इसे करके जो साढ़े नाल 26 को बरतारा वापरिया भी अद्धे कराए कही गए भी बहुत यार देखो बल्ले बल्ले कराती, अद्धे कही गए भी ये नहीं होना चाहिए सी यार। और होया कि किसी को नहीं पता लगे, क्यों? जिन्होंने समझ नहीं भी लड़ाई स्टेट नाल लड़ रहे हैं असीं आप। एक्चुअली साडी लड़ाई स्टेट नाल पैगी, स्टेट नाल जे लड़ाई लड़ांगे तो किस ढंग नाल किस रूप च लड़ी जानी है, वो फिर यूनियन लीडर्स जो गल्लां कह रहे हैं तो बाद च मान के आ गए ना भी न्यायियां चो दिल्ली दी न्यायियां चो गेड़ा दे के मुड़ आवांगे। पहला आप ही कही गए भी दिल्ली की हिट ते जाके असीं रैली करांगे, लाल किले ते झंडा चढ़ावांगे, ये आप ही उन्होंने भाषण कही गए। पर जिद्दे गल आई, मौका आया, फिर आए हैं भी पुलिस का जो रूप से वो मान के आ गए भी हाँ इतों की गेड़ा दे के मुड़ जाए। पर लोगों के ਜਿਹੜੇ जज्बात कुछ होर जाके हुए सी, लोगों ने उत्थे जाके इस गल का रोस प्रगट किया भी तुसीं कह के सानूं की बुलाया कि हुण तुसीं मेरे वर्गा गद्दार जिहड़ा 5 महीनों तो 6 महीनों तो तुहाडे नाल सड़कां ते तां मूंहां च बैठा वो बिना किसी आधार तो। और निशान साहब तो बहुत लोग हजे भी मुनकर होए पे भी इहदी की लोड़ सी, जे किते उत्ते खड़ जांदे फिर वेखदे तुसीं पंजाब होर किवें उठदा सी ते सरकार किवें मिन्नतां ताले करदी सी। पर जदों मार खाधी असीं लीडरशिप तो मार खाधी है, ये गल मननी पऊ भी संतां तो बाद साडी कौम नूं ते पंजाब नूं कोई लीडर ही नहीं मिलिया। निरंतर खेता गुलाम होंदा जा रहा ते असीं लीडर लैस हां। इस गल ने ते जिहड़े डेरा मार पंजाब च जिस तरह की पकड़ ये इसे करके होगी क्योंकि असीं आपदे फलसफिਆਂ ਤੋਂ आपदे अकीदिਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ दूर हो गए जिन्हां दे गुरु साहिबां ने सानूं लाया सी। मैं आपदी भी गल कर, मेरे च भी बड़े तरह दीयां कमियां, असीं उस गुरु दे एक कहो ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, वापस आके उन्ना ही भरोसा गुरु च जताना पऊगा, फिर असीं ये कह सकांगे भी हाँ जे असीं कुछ इस धरती ते अपने लोकां लई कर सकते हैं। उस तो बाद वो सिलसिला शुरू होगा, सानूं तहजीब सीखनी पऊगी, बोलण दा विचरण दा तरीका सलीका सीखना पऊगा। आ हुण इत्थे बाई बैठे सी वो रजिंदरजीत सिंह वाले पिंड तो सी, तुसीं उन्हां दी भाषा सुण लो रजिंदर बाई दी स्टेज पर वो भाषा सुनो। कोई सोचया बंदा सियाणा बंदा वो लफ्ज़ यूज कर दूगा ते असीं उसे धरती तो सारे इत्थे ही पैदा होए हैं, इत्थे ही जन्मे पले हैं, इन्हां पिंडां च रहे हैं, असीं तरीका सलीका सानूं क्यों नहीं पता गल करन दा। सो बड़ा कुछ आपदे किरदारां ते काम करना, आपदे उन्हां ਜਿਹੜੀਆਂ मैं पिरतां की गल कर रहा, ਜਿਹੜੇ अमलों की गल कर रहा, उन्होंने वापस जाना। बाकी संघर्ष अज भी साडा असीं लामबंदी मजबूत करनी है, तुसीं दिल ना तोड़ो। लीडरशिप नूं अज भी आपां यही अपील कर रहे हैं, हर रोज़ यही गल मैं करदा भी आपां इकट्ठे रल मिल के लड़ीए, एक दूजे ते तौहमतां ते इल्जाम लाउणे बंद करिए। सरकारां दे नाल लड़ाई है, स्टेट के खिलाफ लड़ाई है, तो बीजेपी सरकार जो निर्दयी ते जालिम उन्होंने खिलाफ लड़ रहे हैं। तुसीं उन्हां दी भाषा ना बोलो, तुसीं आपदे बंदियां नूं ही कह दोगे कि वो साडे बंदे ही नहीं सी जिहड़े उत्ते वड़ गए। सो लीडरशिप नूं तां बड़ा तगड़ा ते बड़ा क्रिएटिव, मतलब उन्हां कोले रोज़ नवे आइडियाज़ होण, रोज़ नवे प्रोग्राम देण। ये अकालियां तो धार्मिक मोर्चे वेले असीं अकालियां तो सीखिए, क्योंकि गल ये सानूं इतिहास का पता ही नहीं होंदा, तुसीं इतिहास पढ़दे नहीं। मैनूं थोड़ी जी रुचि है इन्हां गल्लां च। धर्मयोग मोर्चे वेले अकालियां ने इतना लंबा मोर्चा चलाया, हुण तां अकाली लीडरशिप किस होर ही होई करदी है, पर किसी वेले वाधक घरां दी गल अकाली दा कर रहा सी, मुड़ के वो भी तेरी
राजनीति पंथिकली अपनी राजनीति अकाली दल करता होता सी, खेतरी पार्टी है ना साडी, ये छाड़े उस वेले जो मोर्चा चलिया, इधर लंबा मोर्चा चलिया, तुसी प्रोग्राम देखो ना दे, कदे सड़कों ते बह के संगत नूं चौपाई साहब दे पाठ कराने, कदे इन्होंने इलाके बनते हैं कि फलाने इलाके जो 100 बंदे जाके गिरफ्तारी करेंगे, अज इस इलाके की बारी है, फिर दूसरे इलाके की बारी है, तो उत्साह देखना सी संगत च। जे 100 ना गिरफ्तारी वास्ते चाहिए तो सी 2-2 हज़ार ना इकट्ठे हो जाते सी। ये हुंदियां लीडरशिप, रोज नवा प्रोग्राम दे देना, होर 15 दिन बाद नवा प्रोग्राम दे देना, अपने को तो प्रोग्राम ही है। 26 का प्रोग्राम सीगा, उत्थे थोड़ियां लताएं भार नहीं चलिया, उदों पहला सरकार मीटिंग कर मीटिंग, उदों बाद सरकार ने कोई मीटिंग नहीं बुलाया, कोई नहीं बैठे रहा। सो ये लड़ाई है जी, ये तो नवे पैंतरे घाने पैणगे, नवी रणनीति बनानी पऊगी। सो ये जिम्मेवारी लीडरशिप ते हुंदी है, लोकां ने साथ देना हुंदा। सो इस करके जदों मैं ये गल्लां करदा, उन्होंने मैं लगता मैं उन्होंने निंदा कर रहा, पर नहीं, ये एक कंस्ट्रक्टिव आप सवाल कर रहे हैं, लीडरशिप नाल गलबात कर रहे हैं, तो जे इनू भी वो किसी जिहड़ा ढंग आ इनू इस गल नूं जांचण दा, इनू परखण दा, उन्होंने नैगेटिव लैणगे तो फिर तो असीं कदे इकट्ठे ही नहीं हो सकांगे। ਇਹਦਾ क्रिटिसिज्म पॉजिटिव क्रिटिसिज्म आ, सानू सवाल करन दा हक आ, क्योंकि तुसीं साडे लीडर हो इस संघर्ष ते जे कोई सवाल भी ना कर सके तो तुसीं उहनूं कह दिंदे हो कि बीजेपी का बंदा देखो 2 फर्क करी जांदा संघर्ष, ये तां फलाना, कोई भी सवाल ही नहीं कर सकते तुसीं, फिर तो सरकार ते उन्हां 'च कोई फर्क ही नहीं रह गया ना, तो सरकार सवाल कर दिंदी है, नहीं सवाल कर लेंदे। सो गल नूं असीं जे विचारांगे नहीं, आपस 'च कोई गलबात करके रणनीति नहीं करांगे, इकट्ठे रल मिल के चलांगे नहीं, ਤੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਫਸਾ ਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੰਡਾਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਵਾਂ। इस खातर लोड़ थोड़े सारे की, थोड़ी जी सोची परमात्मा ने काल पुरख ने दी है, वो भी लोड़, तो थोड़े जज्बे की भी लोड़, तो संघर्ष हजे भी चल रहा, साड़ी होंद की लड़ाई है, उत्थे अगला कोई प्रोग्राम हो लीडरशिप का, आप उन्होंने अगवाही च साडी किसान लीडरशिप की अगवाही च लड़ांगे। पर एक गल जरूर है, लीडरशिप का एक आवाज़ आपको बुलंद करनी चाहिए भी रल मिल के इकट्ठे चलो, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਈ ਵੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਦੀਪ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਾਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਗੁਰੂ 'ਚ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਜੋ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਣੀ ਰਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੱਕੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਅਹੁਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ
सब तो बड़ी दौलत वो थोड़ा प्यार के साथ ये आप एक दूसरे नाल बना के रखिए, ये बहुत जरूरत आने वाले समय च। अगली गल जब मैं संगत की गल की देखो, जब असीं निखड़े होइए ना तो साडियां कमियां जग मूहरे जाहिर होंदियां, पर जब असीं संगत रूप बैठे होवांगे, संगत च बैठ के विचार करांगे ते सानूं विचार सिर जोड़ के करने आ जाणगे, फिर साडी कमियां संगत छुपा लैंदी है ते साडी जिहड़ी ये कहो भी कोई चंगियाई है या चंगे गुण वही दुनिया के सामने जाते हैं। इसे करके सानूं संगत का फलसफा गुरु साहब ने दिता। सो इस संगत ये साडी परंपरा, इन्हां परंपरावां नूं बचाउण वास्ते सानूं साडीआं संस्थावां ते साडीआं संप्रदावां उन्हां नूं भी बचाउणा पਊਗਾ, क्योंकि सरकार एक पासे ये भी चाहती है कि जथेबंधक ना होण। जे जथेबंधक हो गए तो फिर बहुत बड़ी पावर बन जाती है। तो इसे करके तुसीं देख लो SGPC को लैके कोई जथेबंदी देख लो सरकार की दखलअंदाजी ते सरकार आपके बंदे भा दिंदी है। वो भी काम असीं वो भी लड़ाई लड़नी आ आपणीआं संस्थावां ते संप्रदावां नूं बचाउणा ते उन्हां संप्रदावां ते संस्थावां दा कुंडा रहिंदा फिर साडे ते वो तां ही रहूगा जे वो संप्रदावां ते संस्थावां गुरु ग्रंथ साहब दे अधीन होणगीआं, किसी सरकार दे अधीन नहीं होणगीआं। सो काम बड़े आ करन वाले, किसानां नूं कर्जे चों बीमारी चों कढना बहुत काम करन वाले, ते ये तां ही आपां कर सकदे हां जे इकट्ठे रल मिल के ते परिवार की तरह काम करिए। सो बाकी आप समय समय पर कोई सवाल मानते रहना, अं बैठ के गल्लां बातां करते रहिए। मेरे को बहुत सारा प्यार दे सत्कार, जिउंदे वास्ते रहो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।